गुड मॉर्निंग स्टूडेंट और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत और हिंदी व्याकरण की एक महत्वपूर्ण कड़ी है प्रत्याहार, उनके बारे में। और आज हम पढ़ेंगे माहेश्वर सूत्र एवं प्रत्याहारों के परिचय के बारे में। आगे बढ़ें इससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगा कि हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इसके साथ साथ मैं ज़रूर चाहूँगा कि हमारे इन वीडियोस को आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं प्रत्याहारों के बारे में। इससे पहले ये जानना जरूरी कि प्रत्याहारों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। देखिए, प्रत्याहारों को लिखने का, बनाने का जो श्रेय है वो महर्षि पाणिनि को जाता है। आज से काफ़ी समय पूर्व, लगभग 700 ईसा पूर्व ऐसा कहा गया है, ऐसा माना जाता है कि महर्षि जो पाणिनि थे उन्होंने भगवान शिव शंकर की आराधना करी और शिव शंकर ने प्रसन्न होकर, शिव शंकर की आराधना करने पर शिव शंकर जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने डमरू को 9-5 मतलब 14 बार बजाया और 14 बार बजाने से जो उसकी ध्वनियाँ निकली, उन ध्वनियों को महर्षि पाणिनि ने 14 सूत्रों में बदल दिया और जिन सूत्रों को शिव सूत्र या माहेश्वर सूत्र कहा गया है। और इन सूत्रों के प्रतिपादन के लिए, इसके माध्यम से उन्होंने जो संस्कृत व्याकरण लिखा है, इसके लिए उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम है अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी में उन्होंने प्रत्याहारों के बारे में बताया है। तो चलिए हम जान लेते हैं प्रत्याहारों के बारे में ब्रीफली। देखिए, मैं आपको एक बात और ज़रूर बताना चाहूँगा कि हम जो बना रहे हैं अभी हिंदी व्याकरण के अंतर्गत व्याकरण को समझने वाली एक सीरीज बना रहे हैं। प्रत्याहारों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो संस्कृत व्याकरण के हिसाब से तो ये बहुत विस्तार रखते हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में हम इनका एक संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए यदि आप इसको और गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारी संस्कृत व्याकरण वाली सीरीज को ज़रूर देखिएगा। तो प्रत्याहारों के परिचय को प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि शिव के डमरू की ध्वनि से बनाए गए 14 सूत्र थे और 14 सूत्र क्या हैं? वो सूत्र है ऐ उण। पहला है ऐ उण, फिर है रिलरिक, ए ओंग, ए औच, है वरट, लण, यम गणनम, झभय, घड़दस, जब गड़दश, खफ छठत चटताऊ, कपय, सससर, हल। तो इस प्रकार से ये कुल 14 सूत्र हैं जिसमें आपको हिंदी वर्णमाला के सारे वर्ण, स्वर और व्यंजन मिल जाएंगे। हालांकि आपको ये क्रम से नहीं नजर आ रहे होंगे, लेकिन सूत्र बनाने की दृष्टि से, प्रत्याहार बनाने की दृष्टि से इनको इस तरीके से रखा गया है कि आप इन सूत्रों की मदद से बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्याकरण से संबंधित कई चीज़ें जो हैं वो आपको समझ में आने लग जाएंगी। जैसे अगर मैं इसके पहले 4 सूत्रों की बात करूं जो कि है ऐ उण, रिलरिक, ए ओंग और ए औच, इनकी अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे इन 4 सूत्रों में एक प्रत्याहार बन रहा है। प्रत्याहार कैसे बनता है? देखिए, सबसे पहले वर्ण शब्द सूत्र का हमने लिया है औ, और अंत में जहां वो सूत्र खत्म हो रहे हैं वहां पर है चौ। चौ में है हलंत। हलंत का अर्थ है ये इत संज्ञा वाला वर्ण है, इसे काउंट नहीं किया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में टोटल स्वर हमारे आ जा रहे हैं। ओ आ रहा है, ई, ऊ, री, री, ए, ओ, आई, औ सब आ रहे हैं। तो हमारी हिंदी वर्णमाला में हम जो स्वरों को जानते हैं वो सारे के सारे स्वर इस अच प्रत्याहार में आ जाते हैं। कौन कौन से हैं? ओ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ओ बड़ा ओ, री, ए, आई, ओ, औ। मैंने री क्यों नहीं लिया? क्योंकि री जो है वो प्रायः संस्कृत भाषा में प्रयोग होता है, हिंदी में इसका प्रयोग प्रायः कम ही देखा जाता है, इसीलिए हमने री को यहाँ पर नहीं लिया। तो आप देखेंगे कि अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जा रहे हैं? 11 वर्ण, स्वर सारे आ जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे बाकी के जो 10 सूत्र हैं, हाय वरट, लण, यमगणम, झबय, गड़दस, जब गड़दस, खप छटत चटताऊ, कपय, सससर और हल, ये जो हैं इन 10 सूत्रों की मदद से एक प्रत्याहार बनता है जिस प्रत्याहार का नाम है हल। हाय वरट में हो है और लो लास्ट में।
तो इसमें क से ह तक के 33 वर्ण जो व्यंजन है वो आपको मिल जाएंगे। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रत्याहारों की मदद से हम स्वर और व्यंजनों को समझ सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्याहारों की मदद से हम संधियों को समझ सकते हैं। प्रत्याहारों की मदद से हम हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण रखे गए हैं, जो स्वर रखे गए हैं, वो किस क्रम में रखे गए हैं, क्या विशेषताओं के आधार पर रखे गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें प्रत्याहार समझा देता है। तो आगे जानते हैं और कुछ उदाहरणों की मदद से इस प्रत्याहार को समझ लेते हैं। आइए बढ़ते हैं प्रत्याहारों की तरफ। तो माहेश्वर सूत्रों के बारे में हमने जान लिया है और अब हम जान लेते हैं कि माहेश्वर सूत्र की मदद से किस प्रकार से प्रत्याहार बनाए जाते हैं या प्रत्याहार किस प्रकार से काम करते हैं। देखिए, पाणिनि ने जब अपना ग्रंथ अष्टाध्यायी लिखा तो उसमें उन्होंने प्रत्याहारों के बनाने की विधि के बारे में वर्णन किया है। हालांकि जो ये माहेश्वर सूत्र 14 माहेश्वर सूत्र जो हम पढ़ चुके हैं, इन माहेश्वर सूत्रों से सैकड़ों प्रत्याहार बन सकते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि ने अपने उपयोग के लिए मुख्य करीब 41 प्रत्याहारों को ही ग्रहण किया है। और इन प्रत्याहारों की मदद से हमको हिंदी वर्णमाला को समझने में आसानी होती है। इन प्रत्याहारों की मदद से हम संधियों को समझ सकते हैं। इन प्रत्याहारों की मदद से हम हिंदी वर्णमाला में जो विभिन्न प्रकार के स्वर रखे गए हैं, व्यंजन रखे गए हैं, विभिन्न वर्ण जो रखे गए हैं, उनकी जो विशेषताएं हैं, उनको भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा, प्रत्याहार का अर्थ क्या हुआ? संक्षिप्तीकरण। कहने का अर्थ है बहुत सारे वर्णों की जो विशेषताएं जब एक समान होती हैं तो उन एक समान वर्णों को एक साथ रखने के लिए, एक साथ समझने के लिए, याद रखने के लिए प्रत्याहारों को बनाया गया। जैसे अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो जैसे अच प्रत्याहार है, आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अच प्रत्याहार लिखा हुआ है, तो इन अच प्रत्याहार में सभी स्वर आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखें तो अच प्रत्याहार यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए अ ई उ णी, रिलरिक, ए ओन और ए औच, यहाँ पर जाकर वह खत्म हो रहा है। तो ये लास्ट का चौ लिया गया है और पहला स्वर लिया गया है ओ, मिलकर क्या बन गया? अच प्रत्याहार। तो अब इसको आगे अगर हम समझें तो क्या होगा? देखिए, अच प्रत्याहार में सभी स्वर आते हैं। ओ आ गया, ई, उ, री, री, री हालांकि संस्कृत में प्रयोग होता है ज़्यादातर, ए, ओ, आई और औ। तो ये सारे के सारे जो स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला के, ये स्वर इस अच प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब इन सारे स्वरों को एक साथ याद करने का एक तरीका क्या है? हमने कहा अच प्रत्याहार का अर्थ स्वर, तो इसको याद करना आसान हो गया। ऐसे ही देखिए एक उदाहरण और लिखा है, हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। हल प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा? यहाँ से, हयवरट, लण, यम गणनम, झबई, घड़दस, जब गड़दश, खफ छठत चटताओ, कपय, सससर, हल, यहाँ पर जाकर यह खत्म हो रहा है। अंत में जो वर्ण है जिसमें हलंत का चिन्ह है, इसे इत संज्ञा भी कहते हैं, तो इसका लोप हो जाता है, इसे हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर ये खत्म हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी वर्ण हैं, 33 वर्ण हमारे हिंदी वर्णमाला में हैं, वो सारे के सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो आसान नहीं हो गया, हल प्रत्याहार कहने में ही सारे के सारे व्यंजन आ गए। कुछ और उदाहरण समझते हैं। देखिए जैसे खर प्रत्याहार है, इसमें सभी अघोष वर्ण आते हैं। अब अघोष वर्ण क्या होते हैं? देखिए जो हमारी वर्णमाला है क ख ग घ जो हम पढ़ते हैं, इस वर्णमाला में शब्दों को उनके उच्चारण और उनकी विशेषताओं के अनुसार वर्णों को लिखा गया है। अब जो हमारे वर्ग हैं, इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण जो होते हैं और तालविंशौ, मूर्धन्तिशौ, दंतिशौ जो हैं, इनको हम अघोष वर्ण या कठोर वर्ण कहते हैं। तो जो खर प्रत्याहार है, इसमें सारे अघोष वर्ण आते हैं। अघोष वर्ण मैंने क्या बताया? प्रत्येक वर्ग, वर्ग मतलब क ख ग घ ङ, ये क वर्ग है। ख वर्ग क्या होगा? चौ वर्ग क्या होगा? चौ छ जौ झ यों। इस प्रकार से जो हमारे वर्ग हैं, प्रत्येक वर्ग के पहले और दूसरे वर्ण और तालविंशौ, मूर्धन्तिशौ, दंतिशौ क्या होते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं, कठोर वर्ण भी कहते हैं। देखिए अब यहाँ देखते हैं,
खर वर्ण है, खर प्रत्याहार कहा ना मैंने आपसे, देखिए ये है ख फ छ ठ त और क प हो गया, तालविंशो मूर्धन्तिशो दंतिशो, इतने में खर प्रत्याहार आ जाता है और ये सारे के सारे अघोष वर्ण हैं। तो बड़ा आसान नहीं होगा, खर प्रत्याहार कहते ही सारे के सारे अघोष वर्ण उसमें आ गए। हालांकि ये आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, इसलिए आपने बहुत ध्यान से इनको देखना है कि सघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्ण क्या होते हैं, स्वर व्यंजन ऊष्म वर्ण ये सब क्या होता है आपको सीखना चाहिए। और आगे समझें इसको, अगर हम देखिए एक होता है हर्ष प्रत्याहार, इसमें सभी सघोष वर्ण आते हैं। सघोष क्या होते हैं, मैंने आपको वर्ग बताए थे 5 वर्ग, इसी वर्गों में जो तीसरा चौथा और 5वां वर्ण होता है, मतलब गौ घ गौ, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ये गौ तीसरे नंबर पर आता है, घ चौथे नंबर पर, और 5वें नंबर पे। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा चौथा और 5वां वर्ण होगा। इसके अलावा य र ल व जो अंतस्थ वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, इनके ये सारे के सारे सघोष कहलाते हैं। तो जो हर्ष प्रत्याहार है उसमें सारे के सारे सघोष वर्ण आ जाते हैं। कौन से हर्ष प्रत्याहार कहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से ह से, और यहाँ 10वें नंबर पर जबगढ़ 10 पे जाकर वह कंप्लीट होता है। इसके अंदर जितने भी आप देखेंगे वर्ण लिखे हुए हैं वे सारे अपने वर्ग के तीसरे चौथे और 5वें हैं और य र ल व इसके अंतर्गत आते हैं। तो बहुत आसान नहीं होगा प्रत्याहारों की मदद से। अगर आपसे अघोष वर्ण सघोष वर्ण पूछा जाएगा तो आपको केवल प्रत्याहार याद रखने हैं और माहेश्वर सूत्र तो याद करने ही करना है, तभी आप प्रत्याहारों का प्रयोग करना समझ पाएंगे। एक बात मैं और आपको जरूर बता देता हूँ, अगर आप संस्कृत के हिसाब से माहेश्वर सूत्रों को देखेंगे तो संस्कृत में इसका बहुत विस्तार है। संस्कृत भाषा की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको हमारी जो संस्कृत वाली सीरीज है माहेश्वर सूत्र की, वो वीडियो देखकर और भी अधिक जानकारी मिल पाएगी। लेकिन अगर आप हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए इतनी जानकारी मैं समझता हूँ काफ़ी कुछ आपको इसमें पता चल जाएगा प्रत्याहारों के बारे में, माहेश्वर सूत्र के बारे में, और आपको बहुत से कंपटीशन एग्जाम्स में ये मदद करेगा। जैसे यण प्रत्याहार एक है, इसमें सब अंतस्थ वर्ण आते हैं। अंतस्थ मतलब य र ल व, और यण प्रत्याहार यहाँ पर है, देखिए य व र और ल और ण तो लास्ट में उसका लोप हो जाता है, तो ये यण प्रत्याहार है। इसी प्रकार से देखिए शल प्रत्याहार लिखा है, इसमें ऊष्म वर्ण आते हैं। ऊष्म वर्ण मतलब जिनको बोलने में मुंह से गर्मी बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये है देखिए तालविंशो मूर्धन्तिशो दंतिशो और ह, तो शल सो यहाँ से शुरू हुआ, लो यहाँ पर खत्म हुआ, तो एक शल प्रत्याहार बन गया। तो इस प्रकार से बहुत से अन्य हैं। नौम प्रत्याहार है, अनुनासिक वर्ण आते हैं, ये हम देखिए है सब अनुनासिक वर्ण हैं सारे के सारे। इसके अलावा अक प्रत्याहार जिसका उपयोग दीर्घ संधि में होता है, इसमें सारे ह्रस्व वर्ण आते हैं। ह्रस्व मतलब छोटे, ये है अ ई उ री ल री, ये सब छोटे वर्ण होते हैं। इसका ही दीर्घ स्वरूप भी तो होता है, आ, बड़ी, बड़ाऊ, बड़ी री, ये दीर्घ स्वरूप होते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो जितने भी ह्रस्व हैं ये सब किस में आ जाते हैं, अक प्रत्याहार में आ जाते हैं। यण संधि में इसका प्रयोग होता है। देखो यण संधि की परिभाषा कहती है जब इक प्रत्याहार जो है अच से परे होता है तो उसके स्थान पर यक हो जाता है। इक का अर्थ ई उ रील री हुआ, तो इससे परे मतलब इसके इनसे अलग कोई स्वर आता है तो उनके स्थान पर यण मतलब य व र ल हो जाता है। तो संधियों में भी आप समझ सकते हैं, अयादि संधि में एच प्रत्याहार का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से अन्य जो संधियां हमने पढ़ी हैं उन संधियों में भी इसी प्रकार से बहुत से सूत्रों का प्रयोग होता है। तो इन प्रत्याहारों को समझने से आपको संधियां समझ में आने लगेंगी। आपको हिंदी वर्णमाला में बहुत से जो विशेषताएं हैं वर्णमाला की, उनसे संबंधित जो व्यंजन स्वर इत्यादि हैं उनकी विशेषताएं समझ में आने लगेंगी और इनसे आप आसानी से उनके अलग अलग वर्गों को याद भी कर सकते हैं। तो चलिए इन वीडियोस को देखिए और इन वीडियोस को देखने के साथ साथ आप प्रत्याहारों को बनाने का प्रयास कीजिए, प्रत्याहारों को समझने का प्रयास कीजिए। और कुछ प्रत्याहार मैंने आपको दिए हैं, इसके अलावा भी और बहुत से प्रत्याहार हैं जिनको आप अभ्यास के तौर पर सीख कर इनके बारे में और अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इस वीडियो के माध्यम से हमने माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहारों के परिचय प्राप्त कर लिया है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो करके मैंने बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको प्रत्याहारों के बारे में बताने का प्रयास किया है। इतना ज़रूर आपसे कहूँगा कि वीडियो 15 से 20 मिनट की ज़रूर बन गई है, और ये वीडियोस या ये मैटर वैसा नहीं है कि आप इसको 5 मिनट की वीडियो में सीख लें, ये ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आपको 1 घंटे में गोरा होना है या फिर 2 घंटे में अंग्रेजी सीखनी है तो आप उन चैनल की सहायता ले सकते हैं। अगर आपको किसी चीज़ को गहराई से सीखना है तो आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा। तो मैंने प्रयास किया कि इन वीडियोस के माध्यम से इतने शॉर्ट टर्म में आपको पूरी की पूरे प्रत्याहारों की एक अच्छी सी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाए। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे, और मैं आप लोगों से चाहूँगा कि इन वीडियोस को आप बार बार देखिए, साथ ही साथ इनको और लोगों को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो तब तक आप इसको सीखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।